हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति ई क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद NCERT से एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पे और भी क्लास लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। आइए पढ़ते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले क्लास में मैंने रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना सिखाया है कि कैसे रेशनल या इरेशनल किसी भी नंबर्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। आज उसी डेसिमल फॉर्म को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मान लीजिए आपको मैंने एक नंबर दिया, एक डेसिमल फॉर्म में रियल नंबर दिया 2.665। नंबर है 2.665। ये एक डेसिमल नंबर, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है। किस तरह से इसे नंबर लाइन पे हम लोग दिखाएंगे, तो आइए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, इस पे 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू n टर्म तक होता है। हम लोग इतना करके देखते हैं। ये वैल्यू है 2.665। इसका मतलब ये 2 से बड़ा है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें नंबर्स हैं। इसका मतलब ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा नंबर है। ये 2.665, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो अब 2 और 3 के को हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच में हम लोग नंबर लाइन को पे ये नंबर को ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ 2 है मान लीजिए, और यहाँ हम लोगों ने 3 लिया। इस 2 और 3 के बीच के नंबर लाइन को हम लोग बढ़ाकर देख रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इस दोनों के बीच के नंबर लाइन को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर इस 2 और 3 के बीच के नंबर लाइन को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 और 3 के सबसे बीच में हो जाएगा 2.5। 2 और 3 के बीच में हो जाएगा 2.5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वैल्यू, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2.1। ये 2 है तो ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 है, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3 हो गया। इस तरह से ये नंबर होगा। अब हमें लेना था नंबर 2.665। तो 2.6 2.5 से ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे 2.6 है, और ये नंबर 2.665 2.6 से ज़्यादा और 2.7 से कम लग रहा है, तो इसलिए ये नंबर इस दोनों के बीच में लाई करेगा। तो फिर से इस दोनों को हम लोग देखेंगे, इस दोनों के बीच में करके नंबर लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे 2.6 लिखा और यहाँ पे 2.7 लिखा। इस दोनों के बीच में जो लाइन आ जाएंगे 1, इसे भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2.6 के बाद जो पहला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 2.61। ये 60 हो गया। 2.6 का मतलब 2.60, 2.7 का मतलब 2.70। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2.61। ये हो जाएगा 2.62, 2.63, ये हो जाएगा 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 और ये पॉइंट हो जाएगा 2.69। अब जो हमारा वैल्यू था 2.665, वो 2.66, ये 2.66 है, ये 2.67 है। 2.66 है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो या इसका मतलब ये 2.665, 2.66 और 2.67 के बीच में होना चाहिए। अब इस दोनों के लिए तब हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ किया, इस दोनों के बीच में होगा। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लिखा हमने 2.66 और यहाँ पे लिखा 2.67। बीच का जो वैल्यू होगा, इस दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा, जैसे मैंने बताया था 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, अढ़ाई होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में 2.5 वैल्यू होगा। वैसे ही 2.66 और 2.67 के बीच का जो वैल्यू होगा वो 2.665 होगा।
यही नंबर तो हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे 2.665, तो इस दोनों के बीच में ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.665। यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करेगा वैल्यू 2.665 और यही वैल्यू हम लोगों को रिप्रेजेंट करवाना था नंबर लाइन पे। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे किसी डेसिमल फॉर्म को शो करा सकते हैं। इसी तरह से डेसिमल फॉर्म में कोई भी रियल नंबर दिया रह सकता है, उसे हम लोग सेम इसी प्रोसेस से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी से नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.765। इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए देख, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया जिस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने ले लिया। ये नंबर जो है ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हम लोग देख सकते हैं कि 3 से ज़्यादा और 4 से कम है, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है तो ये 3 से ज़्यादा और 4 से कम है, इसलिए ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये तो कंफर्म है। तो अब हम 3 और 4 को नंबर लाइन पर देखते हैं बना के। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 3 और 4 के बीच के नंबर लाइन को हम लोग बढ़ाकर देख रहे हैं 3 और 4 में कहाँ लाई करेगा। तो हमने नंबर लाइन पे एक कोने पे 3 और एक साइड 4 लिख दिया। इस दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा वो 3.5 होगा। इसे भी 10 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, 3.5 है बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ये पॉइंट है ये 3.1 को, 3.2 को, 3.3 को, 3.4 को, ये 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 को शो करेगा। अब जो हमारा नंबर था वो था 3.765। इसका मतलब ये जो 3.765 ये नंबर है ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 3.7 से ज़्यादा और 3.8 से कम है, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। फिर से हम नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, उस पर 3.7 वन साइड और वन साइड 3.8 को लिखेंगे और इसे भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बीच में इसके 3.75 आ जाएगा। ये 3.7 का मतलब 3.70 और 3.8 का मतलब 3.80 होगा, तो बीच का जो नंबर हो जाएगा वो 3.75 होगा। क्योंकि ये 10 पार्ट में डिवाइड है तो ये बीच वाला 5 शो करेगा। अब इसको डिवाइड किए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 3.71 को, 3.72 को, 3.73 को, 3.74 को, 75 हो गया, 3.76 को, 3.77 को, 3.78 को और ये वाला पॉइंट 3.79 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें नंबर दिखाना था 3.765, तो ये नंबर 3.765 3.76 से ज़्यादा है और 3.77 से कम है, क्योंकि 765 शो कर रहा है, तो इसलिए ये नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में होना चाहिए, इस दोनों नंबर के बीच में आना चाहिए। तो अब फिर से इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, वन साइड में 3.76 और वन साइड में 3.77 हम लोग लिखेंगे और इन दोनों को भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो बीच में पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमें 3.765 दिखाएगा। सेम प्रोसेस, पहले क्वेश्चन में भी मैंने यही बताया था, इस क्वेश्चन में भी मैंने हर स्टेप में वही प्रोसेस किया है सेम, कि किस तरह दो नंबर के बीच में हम लोग देखेंगे वो नंबर लाई करेगा। जिस दो नंबर के बीच में रहेगा नेक्स्ट टाइम नंबर लाइन पे उन दोनों को लिख के रिप्रेजेंट करें। तो 3.76 और 3.77 लिखा, बीच का जो पॉइंट होगा वो 3.765 को शो करेगा और हमें यही तो रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में 3.765 को। तो ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच में ये लाइक करेगा 3.765 नंबर लाइन पे। इस तरह हम लोग किसी भी डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।